हेलो फ्रेंड्स। पित्ताशय में पथरी होना एक बहुत कॉमन समस्या होती है। जनरली कई बार ये असिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि बहुत सारे पेशेंट में इसके कुछ लक्षण दिखाई नहीं देते। किसी अन्य कारण के लिए हम सोनोग्राफी करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे ये भी डायग्नोस हो जाता है। कई पेशेंट में इसके बहुत सीवियर सिम्टम देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसको इमरजेंसी हॉस्पिटलाइज होने को पड़ सकता है। तो ये वैसा जो गॉलस्टोन का जो प्रॉब्लम होता है वो क्यों होता है, कैसे होता है, आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो गॉल ब्लैडर होता है, जिसको पित्ताशय की थैली बोलते हैं, इसका जो काम होता है, यानी कि जो लीवर होता है इसके ठीक नीचे से वो सिचुएटेड होती है। लीवर जो बाइल सिक्रेट करता है, एक सिक्रेशन होता है जो कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जो सिक्रेशन होता है वो पित्ताशय की जो थैली में वो कलेक्ट होता है, और जब हम कुछ खाते हैं तब इंटेस्टाइन में वो थैली वहाँ पे एम्प्टी हो जाती है। तो ये इसका काम होता है, जो बाइल सिक्रेट है वो कलेक्ट करना। स्टोन क्यों फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि जो बाइल सॉल्ट में जो बाइल सिक्रेट कर रहे हैं हम, हमारा लिवर, उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बन जाता है और उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसकी वजह से जो बाइल सिक्रेशन होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। इसके वजह से उसके स्टोन फॉर्मेशन होने लगता है। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर्स भी है, जिसमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी अगर है, विटामिन सी की कमी है, फॉलिक एसिड की कमी है, उसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स है, और ओबेसिटी है, मोटापा है पेशेंट को। इसके अलावा एज फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फर्टाइल एज जो माना जाता है, यानी कि 30 या 40 साल में ये जनरली पेशेंट को हो सकता है। इसके अलावा ओबेसिटी मैंने बोला, 40 एज के आसपास जो पेशेंट्स होते हैं इसमें ये ज़्यादा देखने को मिल जाता है। फीमेल्स में जो गॉलस्टोन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जनरली उसके लिए कुछ मतलब जब असिम्प्टोमेटिक है पेशेंट तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर कुछ यहाँ पे बाइल का जो बाइल गॉल ब्लैडर है, वहाँ पे डक्ट होता है, यानी कि जो ट्यूब होती है जो कि इंटेस्टाइन में ओपन होती है। उसके अलावा जो पैनक्रियाज की भी ट्यूब वो कॉमनली इंटेस्टाइन के यहाँ पे ओपन होती है, वहाँ पे अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है तो उसकी वजह से बहुत सीवियर के टाइप के पेशेंट में लक्षण आना स्टार्ट हो जाता है, जिनमें कई बार अगर वो गॉल ब्लैडर को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं तो वो गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय की थैली का एक सूजन भी वहाँ पे आने लगती है, जिसको कोलेसिस्टाइटिस बोलते हैं। और वहाँ वहाँ का जो पेन होता है बहुत सीवियर टाइप का होता है, जिसमें इमरजेंसी पेशेंट को एडमिट होने के लिए पड़ सकता है। इसके अलावा जो कि पेनक्रियाज वहाँ पे बहुत सेंसिटिव ऑर्गन होता है, वहाँ पे अगर कॉमन बाइल डक्ट में ये जनरली पथरी आ जाती है तो सिक्रेशन अगर स्टॉप हो जाते हैं, वो प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो रहा है गॉल ब्लैडर, तो इसकी वजह से पैनक्रियास पे भी लोड आने लगता है, और वहाँ पे पैनक्रियाटाइटिस के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सीवियर टाइप के होते हैं, वो भी पेशेंट में हो सकते हैं। कई बार गॉल ब्लैडर प्रॉपरली एम्प्टी नहीं हो रहा है, यानी कि इंटेस्टाइन में वो जो सिक्रेशंस हो रहे जा रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं जा रहे, पूरा जो बाइल हो वहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, तो इसकी वजह से जो जॉन्डिस होता है, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोला जाता है, पीलिया, ये पेशेंट में हो सकता है। इसकी वजह से और जो जॉन्डिस के सिम्टम्स होते हैं वो पेशेंट में आने लगते हैं। तो ये हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पीलिया के पेशेंट में, कि ये कौन से टाइप का जो जॉन्डिस है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव है या इन्फेक्टिव है। तो कुछ रिस्क फैक्टर जो कि पेशेंट में मैंने बोला कि विटामिन डेफिशिएंसी या एज फैक्टर प्रोमिनेंटली यहाँ पे देखा जा सकता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जनरली बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं ये असिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उसमें कोई लक्षण पेशेंट में देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर कुछ लक्षण पेशेंट में दिख रहे हैं या डायग्नोस हो चुका है तो वहाँ पे डेफिनेटली आप होम्योपैथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत मेडिसिन है जो कि गॉल ब्लैडर को जो सिक्रेशन है, अगर वो कोलेस्ट्रॉल सिक्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको प्रॉपर नॉर्मलाइज करने के लिए, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको कम करने के लिए, या बाइल पिगमेंटेड स्टोन है ये या कोलेस्ट्रॉल स्टोन है उसको डिसॉल्व करने के लिए होम्योपैथी में बहुत असरदार मेडिसिन है। और जिन लोगों में बहुत कंटिन्यूसली वहाँ पे राइट साइड में पेन होता है गॉल ब्लैडर का, उसको भी रोकने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छे से मेडिसिन है। कई बार ये जो जनरली गॉल ब्लैडर स्टोन का जो पेन होता है वो राइट साइड में आके रेफर्ड हो जाता है शोल्डर की तरफ, वो जनरली एक हमें हिंट होती है डायग्नोस करने के लिए कि ये जो पेन होता है वो जनरली गॉल ब्लैडर का हो सकता है। अगर कोई पेशेंट को अगर ऐसा कुछ दिक्कत है जो कि राइट साइड में है और उसका रेफर्ड पेन शोल्डर पे जा रहा है, तो उसको हम
गॉल ब्लैडर की आशंका हम वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों में ओबेसिटी वगैरह है उसको कम करना, मोटापे को कम करना, एक्सरसाइज रेगुलरली करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है गॉल स्टोन प्रिवेंट करने के लिए। इसके अलावा जो जिन लोगों में अगर बहुत तेज गति से अगर वेट लॉस हो रहा है तो उन लोगों में भी बाइल स्टोन की जो चांसेस होते हैं वो हो सकते हैं। सो ये था गॉल स्टोन के बारे में। जनरली बहुत सारे पेशेंट असिम्टोमेटिक होते हैं, इसके लिए ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कुछ पेशेंट में इसके सिम्टम दिखाई पड़ रहे हैं तो आपको वहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।